वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। टुडे वी डिस्कशन इज अस्थमा। आज हमारा टॉपिक है अस्थमा का बारे। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था लंग्स कैंसर के बारे में, इससे पहले जो क्लास ली थी। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा, रिलेटेड टू अस्थमा। अस्थमा क्या डिजीज होती है और क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका डेथ रेट रहता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा ये देखो नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है और ये इन्फेक्टेड है। देखो जो डिफरेंस रहता है, ये देखो नॉर्मल है और वो इन्फेक्टिव है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अस्थमा द फैक्ट 3 मिलियन कनाडियंस हैव अस्थमा, दैट्स 10% ऑफ द पीपल। देखो सबसे ज़्यादा ये जो पेशेंट इसके होते हैं अस्थमा के, वो कहाँ होते हैं? कनाडा में। 3 मिलियन पीपल मतलब 10% ऑफ द पॉपुलेशन, जो वहाँ की आबादी है उसका 10% पीपल क्या है? अस्थमा से ग्रसित है, अस्थमा की बीमारी से। ठीक है, 10% पीपल, 3 मिलियन। देयर इज नो क्योर अस्थमा बट इट कैन बी मैनेज, मतलब ये ज़्यादा क्योरेबल नहीं है बट इसे मैनेज करते हैं। ओवर 500 कनाडियंस डाई ईच ईयर फ्रॉम अस्थमा रिलेटेड इंसिडेंट्स, मतलब 500 कनाडियन मतलब जो कनाडा के नागरिक हैं, 500 के समथिंग उनकी पर ईयर डेथ होती है। रिलेटेड इंसिडेंट मतलब अस्थमा से, इसी मतलब बीमारी की वजह से। यू कैन स्टिल लीड ए कंप्लीट नॉर्मली लाइफ विद अस्थमा, कैसे मतलब आप इसे स्टिल करेंगे, मैनेज करेंगे कंप्लीट लाइफ अस्थमा पेशेंट की, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा क्या होता है? क्रोनिक लंग कंडीशन, मतलब इसमें क्या होता है? लंग्स में इन्फेक्ट हो जाता है क्रोनिक कंडीशन में। देखो एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है, तो क्रोनिक कंडीशन में रिवर्सिबल रिएक्शन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और क्या है? टाइटनिंग ऑफ द मसल्स सराउंडिंग द ब्रोंकियल पैसेज इन द लंग्स। देखो एक नॉर्मल है और एक ये इन्फेक्टेड है अस्थमा ब्रोंकियल से। अस्थमा इज ए वेरिएबल कंडीशन, ठीक है, ये वेरिएबल कैन बी डेवलप्ड एट एनी एज, मतलब ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं अस्थमा के? देखो ये मतलब जो एक चेस्ट एक्सरे लगाया है, हाँ इसमें परसिस्टेंस, और ये क्या है? रिकरेंट कफ। डिस्पिनिया है, मतलब क्या होती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है। और क्या है? वेजिंग है और चेस्ट टाइटनेस है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। मेनली सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, सिम्टम्स एंड सीवियरली कैन चेंज क्लियर टाइम ओवर टाइम। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए? सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। उसके बाद क्या आता है? व्हाट कॉज अस्थमा सिम्टम्स? अस्थमा सिम्टम्स होते हैं वो कैसे कॉज करते हैं? अकर्स व्हेन एक्सप्लोड ए ट्रिगर, और क्या? मसल्स सराउंडिंग ब्रोंकियल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस एक्सिस मसल्स। ये हाँ वही जो डिफरेंस होता है ना। एयर वे बिकम रेड इन्फ्लामेड स्वेल एंड नैरो, ये क्या हो गया? इसका डिफरेंस हो गया। देखो ये इन्फ्लामेशन हो रहा है, हाँ इन्फ्लामेशन कॉन्स्ट्रक्शन, ये देखो इन्फ्लामेशन जो हुआ है ये क्या है? सिम्टम्स है अस्थमा का। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन अस्थमा ट्रिगर्स क्या होते हैं। उसमें क्या है? देखो डस्ट माइट्स है और माउल्ड है, सर्टेन फूड है, एनिमल डेंडर है और पॉलिन प्रदूषण वगैरह है। देखो ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इंट्रिंसिक में क्या होता है? एक्सक्रीज होता है इन्फेक्शन, कोल्ड एंड फ्लू, कोल्ड एंड ह्यूमिड एयर, और क्या है? इंटेंसिव इमोशन है, और क्या है? मेडिकेशन है, और हार्मोन्स है, एयर पॉल्यूशन है। ये सब क्या हो गए? इंटेरिक में हो गए, इंट्रेंसिक ट्रिगर्स में। ये एक्सट्रेंसिक में डस्ट वगैरह है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज कैन इंड्यूस अस्थमा सिम्टम्स इन पीपल हु हैव नो अदर अस्थमा ट्रिगर्स। एक्सरसाइज इज ए ट्रिगर ऑफ 90% पीपल विद अस्थमा। ये एक्सरसाइज क्या हो गया? इंड्यूस अस्थमा का। नेक्स्ट क्या है? डीलिंग विद एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, उसमें क्या रहता है? प्रिवेंटिंग एक्सरसाइज इंड्यूस फ्लेयर अप्स, और क्या है? ए प्रिस्क्राइब्ड टेक मेडिकेशन 5 to 15 मिनट बिफोर एक्सरसाइज। आपको मेडिकेशन कब लेना होगा? एक्सरसाइज से 5 से 15 मिनट पहले। ठीक है, वार्म अप एंड कूल डाउन ग्रेजुअली फॉर 10 to 20 मिनट। वार्म अप एंड कूल डाउन ग्रेजुअली कितना? 10 to 20 मिनट। इफ यू हैव फ्लेयर अप सॉप एंड टेक योर मेडिकेशन, रिज्यूम ओनली व्हेन सिम्टम्स फ्री। इसके
एक्सरसाइज के वो हो गया। ट्रीटिंग अस्थमा में क्या है, देखो अस्थमा कैन बी क्योर्ड, मैनेज यूजिंग मेडिकेशन एंड ट्रिगर अवॉइडेंस, जो भी मेडिकेशन वगैरह है आप उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट रिसीव मेडिकेशन, उसमें क्या था, नॉन एज रिसीव रिलीवर एंड क्विक रिलीफ मेडिकेशन, जो भी रिलीफ मेडिकेशन रहती है। रिवर्स सिम्टम्स फास्ट, मतलब इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं मतलब एकदम फास्ट तरीके से रिवर्स करते हैं, बैक करते हैं। और क्या, ब्रोंको डायलेटर इनहेड डायरेक्टली टू द लंग्स, जो भी मतलब जो भी इन्फेक्ट करता है वो भी मेनली लंग्स पे रहता है। बिंग्स बर्कर इमीडिएटली पीक एट 5 to 15 मिनट्स, बीइंग वर्किंग इमीडिएटली, पीक इसका क्या है 5 to 15 मिनट। यूज फॉर सडन सिम्टम्स और टू प्रिवेंट एक्सरसाइज एंड इंड्यूस फ्लेयर अप्स। देखो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी रहता है, जो भी अस्थमा का दवा मेडिकेशन वगैरह रहता है उसे लेना पड़ेगा आपको। ट्रीटमेंट कंट्रोलर मेडिसिन, ट्रीटमेंट कंट्रोलर मेडिकेशन क्या है, प्रिवेंट अस्थमा सिम्टम्स फ्रॉम स्टार्टिंग, जो भी सिम्टम्स हैं अस्थमा के, प्रिवेंट अस्थमा सिम्टम्स फ्रॉम स्टार्टिंग में। टेकन डेली बाय पीपल विद परसिस्टेंस अस्थमा, ब्रिंग डाउन इन्फ्लामेशन कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होगा, ट्रीटमेंट कंट्रोलर मेडिकेशन। अदर अस्थमा गैजेट्स में क्या है, एरो चैम्बर है और पीक फ्लो मीटर है। एरो चैम्बर में क्या है, आल्सो एज ए स्पेसर और बाल्ब्ड होल्डिंग चैम्बर, जो भी इसमें देखो ये रहता है ना बाल्ब्ड होल्डिंग चैम्बर। और यह डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन ओवर 100% मोर इफेक्टिव, कितना 100% इफेक्टिव है। पीक फ्लो मीटर में क्या है, यूज्ड बाय सम यूजुअली मॉडरेट सीवियर अस्थमा पेशेंट टू मॉनिटर ऑनगोइंग लंग्स फंक्शन टू डिटेक्ट चेंजेस। एक किस में आता है, पीक फ्लो मीटर में, ठीक है। अस्थमा एंड द बैलेंस पिक्चर, अस्थमा एंड द बैलेंस पिक्चर में क्या है, टू ए पर्सन विद परसिस्टेंट अस्थमा कैन बी ए लॉट मोर देन ए ब्लू इनहेलर इफ नॉट डील्ड विद इफेक्टिवली। अस्थमा कैन इम्पैक्ट मेनी एरियाज ऑफ पर्सन लाइफ, फिजिकल, इमोशन एंड सोशल। इसमें क्या, हाँ, सम ऑफ टाइम यू कैन कंसिस्ट फेयरली पीसफुली विद अस्थमा, ये देखो उसका सबका ग्राफ भी दिया हुआ है। अस्थमा देखो मेनली जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कनाडियन पीपल में होता है, 10% ऑफ कनाडा पीपल में क्या है, अस्थमा से ग्रसित हैं ये। गेटिंग इन कंट्रोल, कंट्रोल में भी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, सबको कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज अवॉइड ट्रिगर एज मच एज पॉसिबल, एक्सरसाइज करें आप। टेक एडजस्ट मेडिकेशन एज, मेडिकेशन वगैरह भी जो भी लेना। फाइंड ए डॉक्टर हु विल हेल्प यू गेट इन कंट्रोल, मतलब जो भी आप डॉक्टर है आप उसे एडवाइज लें जो उसे कंट्रोल करने का आपको आइडिया देगा, मतलब जो ट्रीटमेंट चलाएगा, ठीक है। स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू।